14 साल की एक नाबालिग लड़की के पेट में दर्द होता है और तब उसके परिवार वाले उसको अस्पताल लेकर जाते हैं। जब उसके परिवार वाले उसको अस्पताल लेकर जाते हैं तब मालूम पड़ता है कि 14 साल की नाबालिग लड़की 6 महीने की प्रेग्नेंट है। और उसके बाद जैसे ही घर वाले को यह मालूम पड़ता है उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वो सदमे में आ जाते हैं। आप एक बार सोचकर देखिए, 14 साल की एक नाबालिग लड़की 6 महीने का प्रेग्नेंट हो जाए तो घर वालों पर क्या बीतेगा। लेकिन ये असलियत है और ऐसा हुआ है। जब 14 साल की नाबालिग लड़की 6 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है, पेट में दर्द होता है, परिवार वाले अस्पताल लेकर जाते हैं, तब मालूम पड़ता है कि वो प्रेग्नेंट है। और उसके बाद जो कहानी सामने आती है वो आपको हिला कर रख देगी। कहानी कहां की है? तो नवगछिया की है। और ये कहानी अमित शाह के द्वारा रची गई है। अब अमित शाह कौन है? तो आपको स्क्रीन पर जो ये आदमी दिख रहा है, इस आदमी का नाम है अमित शाह। ये बीए पार्ट 2 का स्टूडेंट है, साथ में मजदूरी भी करता है। उम्र 21 साल है और 21 साल के इस अमित ने 14 साल की एक नाबालिग बच्ची के साथ जो किया, उसकी कहानी सुनेंगे तो आप भी थर्रा जाएंगे। ऐसा थर्राएंगे कि आपको इस समाज से भरोसा उठ जाएगा और ऐसे दरिंदों से आप भी अपने बच्चों को बचा कर रखना चाहेंगे। पूरी कहानी आपको सुनाएंगे, बताएंगे कि कैसे इस कुकृत्य के बाद जब नाबालिग बच्ची का पिता मुखिया और सरपंच के पास जाता है, तब मुखिया और सरपंच उसको कहते हैं कि अबॉर्शन करवा लो, 1 लाख रुपया भी ले लो। और उसके बाद जब नाबालिग बच्ची के पिता को यह बात हजम नहीं होती है तब वो क्या एक्शन लेता है ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिएगा, मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज ऐप बिहार का एक ऐसा टैक्सी का कंपनी है जो आपको आधे किराए में पूरा बिहार घुमाने का दावा करता है। आपको पटना एयरपोर्ट से बिहार के किसी भी गांव में जाना हो या बिहार के किसी भी गांव से पटना आना हो, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, रोडवेज का ऐप डाउनलोड करना है, अपने राइड को शेड्यूल करना है और आधे किराए में आप पूरा बिहार घूम सकते हैं। अब लौटते हैं 14 साल की एक नाबालिग बच्ची की कहानी पर। उम्र है 14 साल और 14 साल में वो हो गई थी 6 महीने की प्रेग्नेंट। 6 महीने की प्रेग्नेंट हो गई थी वो। और ऐसा किया कौन था? ये आदमी जिसका नाम है अमित। अमित नाम का लड़का जो 21 साल का है, 21 साल का है और ये दिहाड़ी मजदूरी करता था। उस लड़की को इसने कैसे जाल में फंसाया, पहले इसकी कहानी सुनिए। अमित उस 14 साल की नाबालिग को यह कहता था कि हम तुमसे शादी करेंगे। नाबालिग उसके झांसे में आ गई और उसको लग रहा था कि वाकई में अमित उससे प्यार करता है और उससे शादी करेगा। अमित उसे शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बना रहा था। लड़की को इस बात का भरोसा था, जो महज 14 साल की थी, कि अमित उससे शादी करेगा। लेकिन असलियत यह थी कि अमित उसका इस्तेमाल कर रहा था। जब वो प्रेग्नेंट हो गई तब लड़की ने अमित से कहा कि अब शादी करो। अमित ने इनकार कर दिया और जब इनकार कर दिया तब एक दिन अचानक उस लड़की के पेट में दर्द होता है और तब परिवार वाले उसको अस्पताल लेकर जाते हैं। अब जब परिवार वाले उसको अस्पताल लेकर गए तब मालूम पड़ा कि वो 6 महीने की प्रेग्नेंट है। अब परिवार वालों का होश उड़ गया। परिवार वाले जब पता करते हैं तब वो लड़की डरते डरते अमित की पूरी कहानी सुनाती है। ये अमित है और बताती है कि कैसे अमित उसको शादी के झांसा में रखे हुए था। ये कह रहा था कि हम तुमसे शादी करेंगे, लेकिन अब उससे वो बातचीत भी नहीं करता है। परिवार वाले के जब होश उड़ गए तो वो गए मुखिया और सरपंच के पास। मुखिया और सरपंच की दरिंदगी देखिए। वो कहते हैं कि लड़की का अबॉर्शन करवा लो और बदले में 1 लाख रुपए ले लो। पिता को यह बात बहुत बुरी लगती है और पिता कहता है कि हम इससे सहमत नहीं हुए। और इसके बाद हम गए थाने में, एफआईआर दर्ज हुआ और आप देख सकते हैं कि अमित गिरफ्तार हो चुका है। उसके हाथों में देखिए जंजीरें पुलिस की बंधी हुई हैं और अमित को उस नाबालिग बच्ची के पिता ने गिरफ्तार करवा दिया। और पुलिस वालों का कहना है कि देखिए लड़की का हमने मेडिकल करवा दिया है और अब उसका स्टेटमेंट दर्ज होगा और फिर अमित पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। आप समझ लीजिए, 14 साल की नाबालिग लड़की को शादी का पहले झांसा दिया गया, फिर कहा गया कि तुमसे शादी करेंगे, शारीरिक संबंध बनाया गया और जब बच्ची प्रेग्नेंट हो गई तो उसको लावारिस हालत में छोड़ दिया गया।
मुखिया और सरपंच ऐसे थे जिन्होंने कहा कि 1 लाख रुपया देते हैं, लड़की का अबॉर्शन करवा लो, लेकिन पिता का हिम्मत था कि वो पिता झुका नहीं और थाने जाकर FIR करवाया और उसी FIR के बदौलत अमित को गिरफ्तारी हुई और अमित अब सलाखों के पीछे चला गया है। बाकी समाज हमारा किस ओर जा रहा है ये सोचने का विषय है, कोई कौन कब क्या कर देगा ये भी सोचने का विषय है और हमें बचकर रहने का भी जरूरत है। बाकी इस केस में कोई अपडेट आएगा हम आपको सबसे पहले बताएंगे। आप जनता जंक्शन देखते रहिए। मेरा नाम प्रशांत राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।